आप सभी को राधे राधे। हमारे नए क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास नया क्लास है, दशमलव संख्या को भिन्न रूप में परिवर्तित करना। ये 9वीं का अध्याय 2 का क्वेश्चन है। 105.25 को P बटा Q रूप में व्यक्त कीजिए, परिवर्तित कीजिए। ये एग्जाम में 2 नंबर का आता है, तो यहां हम इसको मानेंगे। माना P बटा Q बराबर 105.25। अब यहां हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। समीकरण नंबर 1 में देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो दशमलव के बाद हमारे पास 2 अंक है। 2 अंक यानी कि 2 जीरो। तो यहां हम क्या करेंगे, 100 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर किसका 100 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दशमलव के पास 2 अंक है। मतलब दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो वाले से आपको गुना करना पड़ेगा 1 के साथ, तो वो है 100। तो हम 100 का हम गुना कर देंगे, तो 100 गुना P बटा Q बराबर 105.25 गुना 100। अब यहां हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 P बटा Q बराबर 105.25.00। ऐसा कैसे हुआ, तो हम सिंपली इसको गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास। दशमलव को गुणा करते वक्त दशमलव को भूल जाना है, तो 10525 का गुना 100 से करेंगे, तो जितना जीरो है अंतिम में उतना जीरो हमें लिखना रहता है, और इधर जीरो के बाद जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही नंबर मिलेगा। 1 पंच 5, 1 दूनी 2, 1 पंच 5, 1 शून्य 0, 1 एकम 1। अब हम देखेंगे कि दशमलव कितने अंक बाद लगा है, तो 1 2, तो यहां भी हम 2 अंक बाद दशमलव लगा दें। ठीक, अब दशमलव के बाद अगर जीरो है तो उसको हम छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 100 P बटा Q इज इक्वल टू 10525। क्योंकि इस संख्या में दशमलव नहीं दिख रहा है लेकिन यहां दशमलव है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं हमें मूर्ति दिखता है लेकिन भगवान नहीं दिखता, हमें आस्था है कि यहाँ भगवान है, वैसे ही गणित पढ़ने वाले को मानना पड़ेगा कि यहाँ दशमलव है। जरूरत पड़ने पर उस दशमलव को यहाँ लेके आना है और जीरो के साथ आएंगे। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P बटा Q इज इक्वल टू 10525 डिवाइडेड बाई 100। ये जो है किसी भी नंबर से कट सकता है, तो वो हमें चेक करना है कि कौन से नंबर से कटेगा, तो इसका हमें यूनिट डिजिट देखना होगा। तो इसका यूनिट डिजिट 5 है, जो कि 5 से ही डिवाइड होगा या 3 से होगा। तो 3 से अगर हम देखें तो नीचे वाला 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 तिया 9, 1 बच गया, फिर 10, 3 तिया 9, तो हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, ऊपर नीचे दोनों 3 से होना चाहिए। तो 5 से देखेंगे तो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 जो है 5 से भाग नहीं जाएगा, तो 5 शून्यम 0, फिर 2 को नोट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 में 25 बट्टा 2 पंचे 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0। एक बार और 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 चौक 20। तो P बटा Q का जो मान है वो 421/4 आया। ये इसका आंसर है। आज का क्लास हम यहीं तक करते हैं। यहां थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दशमलव वाले को साथ हम जितने जीरो से गुना करते हैं दशमलव उतने स्थान दाईं ओर चले जाता है। बार बार आपको, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो बार वाला आने वाला है, तो बार वाले में हमें गुना करने में दिक्कत होगा। तो यहां हमें ये माइंड में रखना होगा कि दशमलव वाले के साथ जितने जीरो वाले हम गुना करेंगे उतने ही स्थान दशमलव जो है दाईं ओर चला जाएगा। जहां हम देखेंगे 2 जीरो से गुना किए तो दशमलव 2 स्थान दाईं ओर चल के आया हुआ है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।